हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग लेके आए हैं बैंक ऑफ इंडिया का एक बेहतरीन फंड, जो कि बैंक ऑफ इंडिया कौन नहीं जानता है। बैंक में अगर आपका खाता है, किसी भी बैंक में हो, तो आपने जरूर कभी ना कभी बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। और आपके अगर आप गांव से भी हैं फिर भी आप बैंक ऑफ इंडिया को जानते होंगे। आपके आसपास में कहीं ना कहीं जरूर बैंक ऑफ इंडिया का बैंक होगा। तो इसके एक म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका कि नाम है स्मॉल कैप फंड। अब इस फंड में क्या खासियत है, क्यों मैं बता रहा हूँ, उसकी पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। अब ये जो फंड है स्मॉल कैप फंड, इसकी पूरी जानकारी देते हैं। ये बेहतरीन फंड है। रिटर्न आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं मिस कर गया, अगर मैं पहले इसमें इन्वेस्ट कर देता तो आज मैं भी बहुत अच्छा रिटर्न लेके बैठ सकता था। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को और इसके रिटर्न के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अब देखिए, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है ना, उसका अगर एवरेज रिटर्न हम लोग देखें तो 5 साल से पुराना फंड है। तब से हर साल अगर एवरेज देखें तो लगभग 32 से 33% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों की भी बात करें तो 33 से 34% का रिटर्न हर साल मिल रहा है, जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं। इसके बाद पिछले 3 साल में 31 से 32% और पिछला एक साल में 56 57% का रिटर्न सिर्फ एक साल में दिया है। बात करें लास्ट के 6 मंथ की, तो यहाँ पे 22 से 23% का रिटर्न मिल चुका है सिर्फ 6 महीनों में। तो रिटर्न आप देख सकते हैं क्या धमाकेदार है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको मंथली, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 1,000 रुपये मंथली इसमें जमा करना पड़ेगा। ठीक है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये का है। अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 5,000 से कर सकते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बताऊंगा वो 1,000 से भी कम का बताऊंगा, कि एक अप्रोक्सीमेट, कि अगर इससे कम भी अगर इतना इन्वेस्ट होता है आपका, तो आप इतना पैसा इसमें निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1,000 तो करना ही पड़ेगा। अगर 1,000 करते हैं तो आप समझिए और कितना अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। तो चलिए इसके सबसे पहले होल्डिंग्स की बात करें। एवेन्यू सुपरमार्ट, बीएसई लिमिटेड, रेडिको खैतान, जमुना ऑटो इंडस्ट्री और केएसबी लिमिटेड, ये टॉप 5 कंपनी इसके द्वारा इसमें इन्वेस्ट की जाती है। फंड साइज 939 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.64% का। अब चलिए कैलकुलेशन, जैसा कि मैंने बताया कि 1,000 से भी कम का कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे, जिससे आपको लगे कि हाँ मुझे तो 1,000 ही करना है, लेकिन 1,000 अगर मैं कर दूंगा तो और इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मुझे मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आप 800 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न 22% आपको मिलता है, क्योंकि आप देख सकते हैं 30-32% का रिटर्न मिल रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि 5 सालों में 48,000 का आपको इन्वेस्टमेंट होगा और 39,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 87,000 की। यही 10 सालों में 96,000 का इन्वेस्टमेंट, 2,52,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 3,48,000। 15 सालों में 1,44,000 का इन्वेस्टमेंट, 9,80,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 11,24,000। 20 सालों में 1,92,000 का इन्वेस्टमेंट, 32,41,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 34,33,000। और 25 सालों में 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट, रिटर्न 1 करोड़, टोटल वैल्यू 1,03,00,000 की। 30 सालों में 2,88,000 का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न 3,04,00,000, टोटल वैल्यू 3,07,00,000। ये हो गई रिटर्न की बात। किस वैल्यू पे? जब आप 800 करते हैं, लेकिन आपको तो करना होगा 1,000। तो आप समझिए ये 3 करोड़ जो है ना, 4.5 करोड़ के समथिंग भी पहुंच जाएगा, सिर्फ 200 रुपये आप अगर बढ़ा के करते हैं। और बढ़ा के करना ही अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 1,000 से नीचे तो कर ही नहीं सकते। तो ये है इसका पूरा गणित। और ये भी चीज आप देख लीजिए, मैं 22% पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, और जो आपने रिटर्न देखा है यहाँ पे, जो ये हर साल रिटर्न दे रहा है, वो 33-34%, 32% का दे रहा है। तो मैं घटा के कर रहा हूँ कि फ्यूचर में हो सकता है कम हो जाए। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर मार्केट हो, यहाँ पे रिटर्न की गारंटी बिल्कुल नहीं होती। आप अगर सोचेंगे कि ये 32% या 22% जो कैलकुलेशन दिखाया गया ये 100% सही हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। रिटर्न की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। ये रिटर्न डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे। जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से मार्केट कंडीशन इस फंड के लिए अच्छी होगी, इस कारण से 32-33% रिटर्न मिल रहा है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में मार्केट डाउन हो जाए, फंड की वैल्यू कम हो जाए, तो आपको रिटर्न 32% से 12% भी मिल सकता है, या 10% भी मिल सकता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले ले, उसके बाद इन्वेस्ट करें, या खुद से सारी चीज़ों को समझ के इन्वेस्ट करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।